अगर तुम भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो इंग्लिश में आपका एक टॉपिक आता है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जाता है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। और कितने नंबर का? 3 नंबर का आता है, हर साल ही आता है। देखो पहला आया है कि डस्ट ऑफ स्नो का लिखना है, या फिर लिखना है द टाइगर इन द जू का, और या फिर लिखना है अमंडा का। तीनों में से किसी एक का लिखना है। 3 नंबर बड़ी ही आराम से लेकर चले जाना है। चलो मैं आपको ये 2 सेंट्रल आइडिया आज बता देता हूँ। केवल इन 2 ही को तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना, तुम्हारा 3 नंबर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं इसको बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम 4 लाइन 5 लाइन में बताऊंगा। बहुत सारे टीचर यहाँ से यहाँ तक 8-8 लाइन का याद करवा रहे हैं। काहे से कि टीचर को थोड़े याद करना होता है, वो तो खाली लिखवा देते हैं। रटना याद करना तो लइकवा कोनो पढ़ता है ना जी, कितना रटने में मेहनत है वो न जानता है। एगो टॉपिक याद करने में 1 घंटा लग जाता है। तो मैं इसलिए आपको बड़ी ही आसान बनाकर लेकर आया हूँ, एकदम 4 से 5 लाइन में दोनों लेकर आया हूँ। बस इतना लिख दोगे तुम्हारा 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का पहले देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर देखेंगे, द पोयम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि यह जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। सोज यानी कि दर्शाती है हाउ स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड थॉट्स, यानी कि कैसे स्मॉल इंसिडेंट यानी कि छोटी सी घटना इन नेचर यानी कि प्रकृति में कैन चेंज आवर मूड एंड थॉट्स, हमारे मूड और विचार दोनों को बदल देती है, ठीक है। ये पोयम में बता रहे हैं पोएट कि कैसे छोटी सी नेचर की घटना हमारे मूड को चेंज कर देती है, बदल देती है। अब देखो, द पोएट वाज सैड, यानी कि पोएट क्या थे? दुखी थे। एंड होपलेस, और निराश थे, ठीक है। बट लेकिन व्हेन अ क्रो सूक डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन व्हेन अ क्रो यानी कि ये कौआ, सूक मतलब गिराता है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ से। हेमलक ट्री मतलब होता है धतूरा का पेड़, धतूरे के पेड़ से, ऑन हिम यानी कि उनके ऊपर। तभी एक कौआ क्या करता है कि धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण उनके ऊपर गिराता है। हिज मूड बिकम जॉयफुल, अब उनका मन प्रसन्न हो जाता है। अरे भाई बर्फ गिरेगा, बर्फ के कण, तो मन कितना आनंदित होगा, आप ही सोचिए ना। उसी तरीके से पोएट का भी हो जाता है। उसके बाद देखो, इट टीचेज अस दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी, यह हमें बताती है, यह कविता हमें सिखाती है कि यह लिटिल थिंग्स, एक छोटी सी छोटी वस्तु, इन लाइफ यानी कि हमारे ज़िंदगी में, कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी, एक बड़ी सकारात्मकता ला देती है। तो ये बड़ी ही आराम से आपने ख़त्म कर दिया, और अच्छे समझ में आया भी होगा। आया कि नहीं आया कमेंट में बता दो और लाइक ठोक दो। उसके बाद देखो, ये सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस का। इसमें देखो, द पोएम टेल्स अस, यानी कि यह कविता हमें बताती है कि, ठीक है, दैट द वर्ल्ड कैन एंड इन 2 वेज, यानी कि संसार केवल 2 तरीकों से मर सकता है, खत्म हो सकता है। कौन से 2 तरीके हैं? बाई फायर और बाई आइस, यानी कि पहला जो है फायर से और दूसरा जो है आइस यानी कि बर्फ से। फायर मीन्स ह्यूमन डिजायर, फायर का मतलब होता है ह्यूमन यानी कि मनुष्य की इच्छाओं से, एंड ग्रीड मतलब लालच से। वाइल आइस मीन्स हेटर्ड, और आइस का मतलब होता है घृणा से। एंड कोल्डनेस मतलब घृणा और जलन से, ठीक है ना। कोल्डनेस मतलब क्या होता है? जलन। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि बोथ आर डेंजरस, दोनों घातक है बबुआ। एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, आई दोनों संसार को खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देखते होंगे तनी आपके द्वार पर एगो तनी चौचौकी आ जाए तो पड़ोसिया एकदम जल के एकदम ऐसे हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर इस कविता में दर्शाया गया है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। द पोएम टीचेज अस टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, यानी कि हम, पोयम यह सिखाती है कि हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए, इच्छाओं को काबू करना चाहिए। एंड अवॉइड हेटर, और जलन से दूर रहना चाहिए, घृणा से दूर रहना चाहिए। ये ना कि पटीदारे का आपका जो है कि आपका गाड़ी खरीदाया तो पटीदारे का होने लगा जलन, ऐसा नहीं चाहिए। बात समझ में आया ना। नीचे पोएट का नाम लिख देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पहले ही नाम लिख दिया था, इसलिए नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कहीं पर नाम नहीं है तो नीचे लिख दिए, नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटेन नोट्स और 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ये ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चाहिए हर चीज़, तो आपको 99 रुपये में ही मिल रहा है, चाहे क्लास 10th का चाहे क्लास 12th का। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 9565441660, इस नंबर पे मात्र 99 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे, तो जस्ट व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजोगे, जस्ट आपके पास PDF चला जाएगा। तो जल्दी से ये PDF खरीद कर आप बेहतर तरीके से तैयारी करो, और हाँ, बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तो बेहतर नंबर भी आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।